अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ सिक्स्थ सेमेस्टर, जिनका एजुकेशन मेजर है J1 टाइप 1 पेपर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये बहुत मेजर वालों को भी है और माइनर वालों का भी है। जिनका मेजर एजुकेशन है उनको उनको ये ऑलरेडी है, जिनका माइनर एजुकेशन है उनके लिए भी ये है। तो उसमें इसमें क्या है, इस सिलेबस में पहला जो यूनिट है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। पहले मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस मीन्स हेल्पिंग ए पर्सन। गाइडेंस का मतलब होता है पर्सन को हेल्प करना। इसमें पर्सन आता है, पर्सन को हेल्प करना। टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, उसको अंडरस्टैंड करना है। हर सेल्फ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसमें दोनों आएंगे। एंड द सराउंडिंग सिचुएशन सो दैट करेक्ट डिसीजंस कैन बी टेकन इन लाइफ। जो भी इंसान किसी माहौल में रहता है, उसके मुताबिक उसको असिस्ट करना है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होगी सोसाइटी में, इसके जो जिस एनवायरनमेंट में ये रहता है, उसी के रिगार्डिंग उसको असिस्ट करना है, हेल्प देनी है। इट इज़ एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है गाइडेंस। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है। देखो, अगर हम अपनी बात करें, जब हम छोटे थे तो हमें किसी ने बताया कि आपको क्या करना है जी। जब मतलब बोलते हैं ना, मतलब कि कोई इंसान सीख के नहीं आता है वहाँ से, इसको सीखना होता है। इंसान सीखता है डे बाय डे, हावर बाय हावर, मिनट बाय मिनट सीखता है। लर्निंग इट्स एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसी तरह गाइडेंस जो है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि हम बचपन में होते थे तो हमें बताया गया है कि आप स्कूल जाइए। हम नहीं मानते थे स्कूल जाने, हम बोलते नहीं, हम जी नहीं जाएंगे वहाँ पे, ये कुछ रोना रोना शोना हम बहाना बना देते हैं कि नहीं जी, हमारा दिल नहीं लगता था। तो हमें गाइड किया गया, किसने? पेरेंट्स ने। अगर हम पेरेंट्स ने बोला जी आप स्कूल जाइए, आप बड़े होके फिर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, ऐसे ऐसे। तो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता था कि इन सब बातों का क्या असर पड़ने वाला हम पे। तो हमारा जो ब्रेन कॉग्निटिव सिस्टम था वो फुली डेवलपमेंट नहीं था दैट टाइम। तो गाइडेंस से इंसान क्या होता है, एक जो रोड है ना वो ओपन होता है। मतलब इंसान ट्रैक पे चलता है, ठीक। मतलब ट्रैक पे चलने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है जो हमें गाइड करे कि आप अगर इस रास्ते से जाओगे आपको क्या हो जाएगा, अगर आप नहीं जाओगे तो मतलब एक सिचुएशन होती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, थ्रू विच टीचर्स, पेरेंट्स, काउंसलर्स और एल्डर्स सपोर्ट एंड इंडिविजुअल्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसमें आता है हमारे टीचर्स आते हैं, हमारे पेरेंट्स आते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं, और काउंसलर्स इट्स एन एक्सटर्नल हेल्प। सो पहले पहले स्टेज पे कौन है? पेरेंट्स। सेकंड स्टेज पे टीचर्स। थर्ड स्टेज पे कौन है? काउंसलर्स। जो काउंसलर्स इसलिए है, मतलब कोई घर की बात नहीं मानता है, पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, फिर वो बोलते हैं, एक टीचर के पास जाते हैं, उस टीचर को बोलते हैं अरे बा इसको समझाइए प्लीज़, इसको समझाए। फिर इसको टीचर्स को गाइड करता है। टीचर कैसे गाइड करता है? ऐसे नहीं वो बोलता है कि ओए आप जी आपको जी ये करना है वो करना, नहीं। बाय वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज एन वेपन। लर्निंग एक वेपन है उसके लिए, है लर्निंग एक टूल है इसके लिए, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को गाइडेंस दी जाती है, उसको अवेयरनेस दी जाती है, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, मॉरल एजुकेशन दी जाती है, सब कुछ, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे रहना है आपको सोसाइटी में, सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं पेरेंट्स, टीचर्स एंड काउंसलर्स फिर इसको वगैरह वगैरह कुछ इंटरव्यू लेते हैं, उससे बात करता है। अगर किसी को बाय द वे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई सेंसरी, मतलब बाय द वे कोई डिसऑर्डर होगा, ब्रेन डिसऑर्डर, मतलब उसकी वजह से फिर काउंसलर्स, एक्सटर्नल सपोर्ट उसको चाहिए होता है। और एल्डर्स जो बड़े होते हैं, हमको अस पत पत पे वन बड़न हज कत गई बोझ, बड़न हज कत, बड़ नसीहत करान, ये करान। तो एल्डर्स में इसमें एल्डर्स भी आते हैं। सपोर्ट एंड इंडिविजुअल्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं, किसमें? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो रिलेटेड टू एजुकेशन, अब हम ये समझेंगे कि गाइडेंस किसके रिगार्डिंग की जाती है। रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम पढ़ते थे प्राइमरी प्राइमरी क्लास में,
अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो उस टाइम हमें पता नहीं होता था कि ये क्या होता है। हम सिर्फ़ स्कूल जाते थे और हमें ये अंदर से मन में सोचते थे कि छुट्टी कब हो जाए, लंच कब हो जाए। तो मतलब उतने एक्टिव मत होते थे, तो फुल्ली मतलब इन चीज़ों में दिल नहीं लगता था पहले। तो पहले एजुकेशन के रिगार्डिंग जब हम मैट्रिक करते हैं 10th क्लास, जब हम सेकेंडरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि मैं क्या चूज़ करूँ? मैं मेडिकल में जाऊँ, मैं आर्ट्स में जाऊँ, मैं कंप्यूटर में जाऊँ, वगैरह, वगैरह। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। मैं बिज़नेस में जाऊँ, भी काम करूँ, ये वगैरह। तो इंसान के अंदर माइंड में ये चीज़ घूमते रहते हैं। फिर एक जो गाइडेंस करने वाला बंदा होगा, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेजेबल होना चाहिए। यहाँ पे कश्मीर में क्या है, यहाँ पे मतलब एक इंसान होता है, उसके पास उतनी नॉलेज नहीं होता है। वो हर फील्ड में प्रथ कुन में जंग सनन सह प्रथ कुन में जंग गाइडेंस कर वोल नॉलेजेबल क्या नॉलेज अमिस प्रॉपर नॉलेज, इसके पास अथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए, इसके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए वट गाइडेंस कैसे करने होते हैं। एक जो एजुकेशन के फील्ड में कोई बच्चा है, इसको गाइडेंस कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बताना चाहिए। उसको अगर हम टेस्ट लेंगे उसके कोई बता कोई बंदा है, उसने 10th कंप्लीट किया, अब वो सोच रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा। देखिए, दो कंडीशन है। यहाँ से आएगा एक बंदा, एक टीचर आएगा, वो एजुकेशन वाला है, वो उसको बोलेगा कि आप एजुकेशन ही पकड़ो। क्यों? उसको एजुकेशन के बारे में है। दूसरा आएगा, दूसरे टीचर, वो बताएगा आप कॉमर्स ही चूज़ करो। तीसरा आप कंप्यूटर ही चूज़ करो। कि एक बच्चे की जो ड्राइव होती है, बच्चे की जो ये होती है, मतलब इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में उसको होगा, उसके बारे में उसको नहीं बताते हैं। गाइडेंस में एक प्रॉपर एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है एक टीचर को? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्कोरिंग करनी होती है मार्क्स में। अगर उसको मैथ्स में मार्क्स कम है, उसमें कम है, मतलब उसको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आगे है, मतलब स्कोरिंग चेक करें पहले। तो उस बेसिस पे गाइडेंस की जाती है कि आप जी ये पकड़ो, साइंस पकड़ो, आप बीएससी करो, आपको साइंस में अच्छे ग्रेड्स हैं। इसी तरह ये एक कंडीशन होती है। तो मतलब एजुकेशन के रिगार्डिंग ये कैरियर, मतलब ये छ आसान अख ट्रैकस पे पकुन। अगर अथ मज ओर योर गोस कह, मतलब कुछ भी हो जाए, फिर यही बंदा फेल होता है। कस वन जबरदस्ती घर आप जी मेडिकल स रट सा मेडिकल, सह तमिस फोर्सफुली घर वन दपान स रट मेडिकल, सह तावनस लगान, तमिस पई आसान, तमिस पन इंटरेस्ट आसान, मतलब बिल्कुल तमिस इंटरेस्ट आसान कहें। सह पत तथ फोर्सफुली पर उसके पेरेंट्स उसको नहीं, तम सी पेरेंट्स तमिस वननी दपान कत मज विशिंग, कुछ सब्जेक्ट करक चूज, कर सा सु चूज। नहीं, डॉक्टर ही बनो। हाँ, वो बात तो ठीक है, बट बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है। ये मत हुई प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस मीन्स प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना। गाइडेंस में एक बच्चे को वो चीज़ें दी जाती हैं, वो चीज़ें अच्छे अच्छे जिस पे वो चले, जिस पे मतलब उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। गाइडेंस एक प्योर डायरेक्शन होती है एक स्टूडेंट के लिए। कैरियर पे भी, जैसे मैंने एजुकेशन की बात की, कैरियर गाइडेंस आती है। किसी को मतलब किसी ने ग्रेजुएशन की, किसी के पास स्किल है, उसको बोलते हैं कि आप जी ये करो, ये करो। किसी को होता है कोडिंग में ज़्यादा, उसको बोलते हैं कि आप ज़्यादा कोडिंग पे ही फोकस करो, फिर आपको जॉब भी मिल जाएगी, ऐसे ऐसे करो। वो उसको असिस्ट करता है, हेल्प करता है कि आप जी ये करो। इमोशंस के रिगार्डिंग देखिए, इमोशनल गाइडेंस। कोई बंदा होता है, उसको वो इमोशनली वीक होता है, उसको बोलते हैं कि आपका जो काज है इमोशंस का, मतलब आप इमोशन कंट्रोल क्यों नहीं करते हो, क्या बात है। रूट वे देखो, रूट काज देखो, रूट काज से ही जड़ जड़ से ख़त्म करो। मतलब जो भी चीज़ होती है ना, जो भी मतलब कोई भी चीज़ होता है जो गलत होता है, जब हम उसको जड़ से ही ना काटे ना, वो बुराई तब तक नहीं छूटती है। इसी तरह मतलब मैंने एक एग्जांपल दी इमोशन के रिगार्डिंग। ये इमोशंस होता है, इमोशंस को स्टेबल रखना, मतलब हेल्दी रखना, हेल्दी इमोशंस, इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो कैसे पैदा होगी, एक इमोशनल गाइडेंस कैसे देगी एक इंसान को। अगर कोई बंदा इमोशनली वीक होगा, उसको बोलेगी कि आपको जी ये करना है,
आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, आपको बैलेंस्ड डाइट खाना होगा, वो हो गई गाइडेंस। आपको पढ़ना होगा, आपको इंटरनेट सही यूज़ करना होगा, आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी होगी, आपको एक्सेसिव ये मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करना होगा, स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करना होगा। ऐसे-ऐसे वो आपको उसको असिस्ट करेगा, अवेयरनेस देगा। दैट्स एन इमोशनल गाइडेंस एंड पर्सनल लाइफ़। किसी को पर्सनल लाइफ़ में पर्सनल मैटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक इंसान को, उसके रिगार्डिंग उसको बोलेगा कि एक गाइडर जो गाइड करने वाला होगा, वो उसको बताएगा कि आप जी ये करो जिससे आपकी पर्सनल लाइफ ठीक हो जाएगी। तो गाइडेंस डज नॉट फोर्स डिसीजंस ऑन एनीवन। गाइडेंस किसको फोर्स नहीं करते हैं डिसीजंस लेने में। इंस्टेड इट हेल्प्स ए पर्सन थिंक क्लियरली। देखो, गाइडेंस से क्या होता है, ये समझो, ये बात समझो, गाइडेंस क्या प्रोसेस है। गाइडेंस किसी को फोर्स नहीं करता है डिस्टेंस में। कोई बंदा होगा, कहाँ इंसान छो, वो ड्रग्स करता है फॉर एग्जांपल, हम जाते हैं उसके पास, हम बोलते हैं उसको आप जी ये मत करो, गलत है गलत है। हाँ, अगर ब्याक वे करो, ट्रांजिशन करो, वनो तमिस हे क्या ड्रग्स करान, आप जी दफ़ा हो जाओ, ये आप खुद के लिए भी वबाल हो, घर वालों के लिए भी, फैमिली के लिए भी, होल सोसाइटी के लिए भी, आप एक एंटी सोशल हो, ऐसे ऐसे स्टिग्मा लगाएंगे उसको। इट डोंट मैटर्स। ऐसे बंदा देखो कॉमन सेंस है, मतलब वो क्या सोचेगा, वो सुधरेगा, मत सुधरेगा। ये फोर्स नहीं करता। देखो, अगर हमें किसी के पास जाना होगा, किसी प्रॉब्लम में है कोई, मतलब सफरिंग है, ड्रग एडिक्ट है, उसको हमें बताना है भाई जी ऐसा नहीं करना है, आपका जो हेल्थ है वो भी ख़राब होगा, आपकी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब होगा, आपका जो कैरियर है वो भी ख़राब होगा। तो दैट मीन्स आपकी जो होल पर्सनैलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी, आप फ्यूचर में कोई एकेडमिक अचीवमेंट आप में नहीं आ जाएगी। ऐसे ऐसे बोलना है। फिर उसको बोलना है कि प्रिकॉशंस, मतलब कैसे आप निकलोगे इस चीज़ से अच्छे अच्छे से। उसको उसके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, रेपो क्रिएट करना है, मतलब एज ए फैसिलिटेटर, एज ए काउंसलर हमें उसके साथ बात करनी है। मतलब उसको महसूस नहीं होना चाहिए। फिर वो अपनी इमोशंस खुद बताएगा, फिर वो अपनी थॉट्स खुद बताएगा, जब वो हम पे ट्रस्ट करेगा। मतलब उस ट्रस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। फर्स्टली हमें यहाँ से सिंपैथी दिखानी होगी, फ्रेंडली बात करनी होगी, फेस स्माइलिंग रखना होगा, इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट होना चाहिए हमें, है ना। तो इसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम में है, किसी प्रॉब्लम में है, इससे दूर हो जाती हैं जब हम ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया कि गाइडेंस गाइडेंस में किसी को फोर्स नहीं किया जाता है। क्लियरली मतलब जो जिस बंदे को गाइडेंस की जाती है, मतलब उसको अच्छे से हम समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, एक्ट कॉन्फिडेंटली, फिर उसकी मर्जी वो अमल करे या ना करे। इट फोकस ऑन डेवलपमेंट द होल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मेन मकसद क्या है गाइडेंस का, जो इंडिविजुअल है इसके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाए, मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सब कुछ मतलब डेवलपमेंट के लिए। एक एंटी सोशल ना बने, रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न। जब हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे, हमारा नेशन भी डेवलप होगा, सब कुछ, है ना। तो इसी तरह एक गाइडेंस का मकसद ये है कि एक बंदे को खड़ा करना है अपने टांगों पे। अपनी जो सेल्फ हेल्प स्किल्स है वो खुद करे। सेल्फ वो हम करते हैं ना, सेल्फ हेल्प स्किल्स, हम मुंह धोते हैं खुद, हमें मत आता ही माँ वो धोती है हमें मुंह, हम बिस्तर डालते हैं, जो भी काम हमें होते हैं मतलब हमारे घर में, नहाना, सब कुछ, मतलब अपनी अपनी केयरिंग। इसी तरह हम करते हैं फिजिकल केयरिंग, है ना। मेंटल केयरिंग नहीं करते हैं। मेंटल मतलब हम दिमाग, मतलब हम हमको आ गई थोड़ी सी टेंशन, मुश्किलात, रुकावट, हम क्या करते हैं, हम अल्टरनेटिव्स लेते हैं, हम जाएंगे ड्रग्स करने के लिए, पिए करेंगे ड्रग्स, हुई एक, या मतलब ऐसे ऐसे मतलब इलाज, मतलब फजूल चीज़ें हम करते हैं, इनसे कहाँ रिड्यूस होगा टेंशन। तो हम नहीं सोचते, हम नहीं जाते किसी किसी मतलब किसी किसी के पास जो माहिर होगा इसका। हम नहीं बोलते इसको कि ये जी मुझे क्या करना होगा, मैं जी इस मुसीबत में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। हम विलिंग नहीं है, हमारे पास विल पावर नहीं है। तो विल पावर होना चाहिए हमें, पहले फर्स्टली विल पावर होना चाहिए, फिर हमें गाइडेंस डाइजेस्ट हो जाएगी। अगर अगर कितने भी हमें बोलते हैं ना, मतलब कोई भी बोले बोले बोले, ये बोले ये करो, अच्छा अच्छा, जब तक ना हम विलिंग हो गए तब तक हमें कुछ चेंज नहीं आएगी। तो ये हो गई थी गाइडेंस के रिगार्डिंग, मैंने थोड़ी सी इंट्रो दी थी। अब हम आएंगे टॉपिक पे, नीड ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस कहाँ पे ज़रूरत है। गाइडेंस इज नीडेड बिकॉज मॉडर्न लाइफ हैज़ बिकम कम्प्लेक्स, कॉम्पिटेटिव एंड स्ट्रेसफुल, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स।
The main needs are educational needs. Students face confusion in choosing subjects, streams, courses, and study methods. Guidance helps them select according to their interests, ability, and aptitude. तो मैंने क्या बताया, गाइडेंस कहाँ पे नीड है हमें? गाइडेंस इज नीडेड बिकॉज मॉडर्न लाइफ हैज़ बिकम कॉम्प्लेक्स। आजकल की अगर हम इस एरा की बात करें तो आजकल आज का जो एरा है मॉडर्न एरा है, डिजिटल एरा है, इंटरनेट का एरा है, फिफ्थ जनरेशन है, 5G का ज़माना है। अगर इस ब्रोह काली वुचो, उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हमें टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है। तो गाइडेंस बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। बिकॉज अब हमें डिस्ट्रॉय, मतलब हमारा माइंड डिस्ट्रॉय हुआ है। क्यों? मतलब एक सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें। तो मतलब आई थिंक मतलब बहुत ही इरिटेट है आज लोग, बहुत ही आज के जो यूथ है बहुत ही इरिटेट है। मुझे इस पे नहीं जाना है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक अगर मैं ज़्यादा ही इसके रिगार्डिंग बोलूँ। तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा गाइडेंस का मकसद क्या है, नीड कहाँ पे है इसकी। गाइडेंस ज़रूरत है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ स्ट्रेस से गुजर रही है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। जो कि स्टूडेंट्स से आजकल उनको कैरियर की टेंशन है, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, मनी की, फैमिली इश्यूज होते हैं, ये वो, सोसाइटी प्रेशर। उनको सोसाइटी बोलती है हाँ बहुत से ग्रेजुएट हैं, PhD स्कॉलर्स है, वो कहीं नहीं लग गए, आप कहाँ लगोगे, ऐसे बोलते हैं ना, ताने देते हैं। बिकॉज अब डिग्री कैसे आती है? डिग्री ऐसे नहीं आती है। जो अच्छे से पढ़ेगा ना, अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल प्योरली पढ़ेगा, मेहनत करेगा, उसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ऐसी नेगेटिविटी माइंड में नहीं रखनी चाहिए यारो। ऐसे बिल्कुल नहीं, किसी ने ये नहीं किया मैं भी नहीं करूँगा, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो गाइडेंस ज़रूरत है। क्यों है? देखिए, कोई पेशेंट होता है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, है ना, पेशेंट, उसको, वो बीमार हुआ, वो ठीक है ना, पेशेंट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक इंसान है, नॉर्मल इंसान, ठीक, वो बीमार हुआ, उसको किसकी ज़रूरत है? उसको हम इलाज करें घर में क्या? हम थोड़ी डॉक्टर है, मत है। वो उसको कहाँ लेते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करता है, फिर ट्रीटमेंट करता है, फिर दवाई देता है, तो फिर वो रिकवर होता है। इसी तरह गाइडेंस है। कोई बंदा, किसी को स्ट्रेस है यहाँ पे मेंटल हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इट्स ऑल अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। जो हमारा मेंटल हेल्थ है ना, मतलब कॉग्निटिव सिस्टम, इट्स एन, ब्रेन इज एन टावर कंट्रोल ऑफ आवर होल बॉडी। ये टावर कंट्रोल होता है जब हमें कोई स्ट्रेस होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है। मतलब उनके लिए क्या होते हैं, उनके लिए मतलब फिर गाइडेंस करने की ज़रूरत होती है। पहले मतलब नीड कहाँ पे है? एजुकेशन नीड। स्टूडेंट फेस कंफ्यूजन, मैंने अभी बताया, चूजिंग सब्जेक्ट, स्ट्रीम्स, कोर्स एंड स्टूडेंट स्टडी मेथड्स। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो खुद डिसीजंस नहीं लेते हैं कि हमें क्या चूज़ करना होगा, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, मैं किस में माहिर हूँ। बिल्कुल ये ब्लैंक होता है माइंड, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता है। इसी तरह एक्सटर्नल हेल्प ज़रूरत है, स्ट्रीम्स, कोर्स वगैरह, स्टडी मटेरियल। गाइडेंस, इसको क्या गाइडेंस हेल्प करते हैं देम, उनको सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू दियर इंटरेस्ट्स, उनके इंटरेस्ट्स के मुताबिक, उनके एबिलिटी के मुताबिक, उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक। तो एजुकेशन नीड्स। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका? कैरियर नीड। There are many career options today. Without guidance, students may choose the wrong career. Guidance provides proper direction and awareness about डिफरेंट प्रोफेशंस। मैंने अभी बताया था, बहुत सारी कैरियर ऑप्शन है आजकल के दौर में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि मैं किस राह पे जाऊँ, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ, क्या करूँ, मैं बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता है। स्टूडेंट्स फिर बस अवकात रॉन्ग डिसीजंस लेती है। हम मैं अपनी कॉलेज की बात करूँ, हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट है, वो, उसको BCA करना था। अनफॉर्चुनेटली किसी ने उसको बोला कि आप जी पॉलिटिकल साइंस में जाओ, उसने पॉलिटिकल साइंस पकड़ा, वो मेजर लिया उसने। फिर वो मुझे बता रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था यार, मैं आई थिंक आई विल कैंसल माई एडमिशन राइट नाउ। फिर मैंने उसको बताया कि आप इसी पे फोकस करो। उसने बोला कि बहुत ही मुश्किल है, मुझे BCA करना था, मुझे इंटरेस्ट था उसी में। उसको राइट डायरेक्शन दिखाई किसी ने, मतलब रॉन्ग गाइडेंस की गई उसको, और खुद ही उसने सोचा मतलब कि मैं जी ये करूँ। अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस की होती यार, वो ऐसे इस गलत रास्ते पे नहीं जाता वो, मतलब ये रॉन्ग वे नहीं चूज कर पाता उस टाइम। गाइडेंस प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन। गाइडेंस हमें प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर डायरेक्शन एंड अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट प्रोफेशंस। फिर डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए पर्सनल एंड इमोशनल नीड। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? पर्सनल एंड इमोशनल नीड। एडोलसेंस एंड यंग bring emotional stress, anxiety, fear, and confusion. Guidance helps students understand emotions and control stress.
पर्सनल एंड इमोशनल नीड, देखिए, एक होती है पर्सनल नीड, दूसरी होती है इमोशनल नीड। अगर हम एडोलसेंस की बात करें, एडोलसेंस इट इज़ एन एज स्ट्रेस ऑफ स्टॉर्म ऑफ स्ट्रेस, इसमें बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं एक ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यंग, जो कि यंग होते हैं, इमोशनल, वो स्ट्रेस वो कोप अप नहीं जल्दी कर पाते हैं, एनजाइटी होती है उनमें, एक्सट्रीम एनजाइटी होती है, फियर होता है, फोबिया होता है, कन्फ्यूजन्स आते हैं। तो गाइडेंस हेल्प करती है उनको अंडरस्टैंड कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। एक वो गाइड करते हैं कि आप इमोशनली आप खुद कैसे करोगे कंट्रोल, कुछ टूल्स देते हैं, कुछ वगैरह वगैरह, कुछ टेक्निक्स देते हैं उस को जिसको ये प्रॉब्लम होती है, फिर वो मतलब कोप अप कर पाता है। सोशल नीड, स्टूडेंट्स नीड हेल्प इन एडजस्टिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड सोसाइटी। गाइडेंस इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट एंड रिलेशनशिप्स। तो सोशल नीड के गाइडेंस कहाँ पे नीड है, सोशल नीड पे। स्टूडेंट्स नीड करते हैं हेल्प इन एडजस्टिंग विद फैमिली। हाँ, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डर होता है, वो पब्लिक में डरते हैं बात करने के लिए। अगर वो उनको बोला दिया जाए कि आप स्टेज पे खड़ा हो जाए, वहाँ पे वो बोलते हैं नहीं, फियर है, डरते हैं। हाँ, क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, अभी रिसेंटली हमें नए सर आए थे, तो उसने बताया एक स्टूडेंट को, उसको बहुत ज़्यादा फियर होता था, बहुत ज़्यादा, तब से फर्स्ट सेम में मैंने उसको मैंने उसको देखा था। मैंने उसको ये जब सर ने बोला कि आप खड़े हो जाओ, वो नहीं उठता था, वो बोलता मुझे डर है। हाँ, प्रेजेंटेशन दे दो, बिल्कुल ऐसे ऐसे, आज तो भी मूव, फिर सर ने बोला कि उसको बैठो। तो एक सोशल सपोर्ट, मतलब सोशल नीड, हम सोसाइटी में रह रहे हैं। मतलब हम बोलते हैं ना, हेल्दी 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 नहीं है कि मैं ऐसा मोटा वोटा हूँ, मेरी बॉडी ठीक है, नो, 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 सोशली हेल्दी, इट्स एन पार्ट। सोशली हेल्दी होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होनी चाहिए, लोगों से उठना बैठना होना चाहिए, उनके साथ बात करने की सलाहियत होनी चाहिए, अच्छे से कोऑपरेटिव, मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसा, मतलब ये नहीं, डर डर पर नहीं होना चाहिए, विदाउट फियर, ये फिर बीमारी बनती है। जब हम फियर 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 में रहते, फिर ये सीवियर स्टेज में इंसान जाता है, फिर पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी डिसऑर्डर्स फिर होती हैं शो अप आफ्टर दैट। तो छोड़ो, खैर, मैं बता रहा था कि स्टूडेंट्स इज हेल्प इन एडजस्ट विद फैमिली, स्टूडेंट्स को मदद होती है कि वो एडजस्ट हो जाए फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, सोसाइटी के साथ। गाइडेंस क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सोशल एडजस्टमेंट एंड रिलेशनशिप्स, ये इम्प्रूव करते हैं। मॉरल एंड वैल्यू बेस्ड नीड, गाइडेंस हेल्प्स डेवलप वैल्यूज, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ये मॉरलिटी को भी डेवलप करती है, गाइडेंस हेल्प करती है कि डेवलप वैल्यूज, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इसी पे ये फोकस ज़्यादा करते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, इम्पोर्टेंस क्या है गाइडेंस की। Guidance play a very important role in life of students like society. गाइडेंस बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लाइफ में, स्टूडेंट्स में और सोसाइटी में। हेल्प्स इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में। गाइडेंस helps individuals know their strengths, weaknesses, interests and abilities. तो गाइडेंस हमें कहाँ पे मदद करती है, अंडरस्टैंड करती है। गाइडेंस हेल्प करती है कि एक इंडिविजुअल है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी सलाहियत क्या है, वीकनेसेस क्या है, इंटरेस्ट्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प स्टूडेंट्स टेक राइट डिसीजंस इन एजुकेशन, करियर एंड पर्सनल लाइफ। ये हमें कहाँ पे मदद करती है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प स्टूडेंट्स टेक राइट डिसीजन, ये स्टूडेंट्स को मदद करती है कि आप राइट डिसीजन लीजिए इन एजुकेशन में, करियर में एंड पर्सनल लाइफ में। ये कम करते हैं कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेस, रिड्यूसेस कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेस। प्रॉपर गाइडेंस रिड्यूसेस मेंटल प्रेशर, फियर एंड फेलियर एंड एंजाइटी। जब प्रॉपर गाइडेंस करते हैं तो ये सब चीज़ें रिड्यूस होती हैं। इम्प्रूव एकेडमिक अचीवमेंट, हमारे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं फिर। व्हेन स्टूडेंट्स गेट प्रॉपर गाइडेंस, जब हमें प्रॉपर गाइडेंस करने वाला कोई होगा, दे प्रेफर बेटर इन स्टडीज़, वो स्टडीज़ पे ज़्यादा ही इम्प्रूव होते हैं। एंड डेवलप्स पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स, उनके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट लर्निंग हैबिट्स आती है, क्रिएटिविटी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, ऑल दोज थिंग्स। कैरियर सर्टिफिकेशन, गाइडेंस हेल्प्स इन चूजिंग द राइट कैरियर लीडिंग टू जॉब सर्टिफिकेशन, सक्सेस इन लाइफ। ये कैरियर पे भी अभी मतलब अच्छे से इसको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं एक स्टूडेंट को जॉब के रिगार्डिंग, मतलब सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। अब है सोशल एडजस्टमेंट, इसका टाइप है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एडजस्ट वेल
विद सोसाइटी एंड बिकम्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मैंने अभी बताया था कि ये कहाँ पे मदद करते हैं, एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो फिर बनता है। ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट, गाइडेंस से मतलब पर्सनल डेवलपमेंट आती है इंटेलेक्चुअल पे। सबसे बड़ी बात है इंटेलेक्चुअल, मतलब हमारा जो माइंड है इसमें डेवलपमेंट आती है। इमोशनली वो स्टेबल रहता है, इमोशनल कंट्रोल होता है उसके पास। हम क्या करते हैं, जो इमोशनली अनकंट्रोल होता है उसको जब छोटी बात बोल दी जाती है वो रोना स्टार्ट करता है। दैट्स एन इमोशनल वीकनेस। हाँ ये चलता है कुछ स्टेज में, 13, 12, 11, इस एज में ये होता रहता है, फेयर होता है, बचपना होता है। ड्यूरिंग एडोलसेंस अगर इस एज में कोई रोई मामूली बात पे, मतलब जो भी कुछ भी, मतलब इमोशनली किसी ने कुछ बताया, ऐसे ही मूड स्विंग हुआ, फिर खाते पीते नहीं कुछ है, फिर होल बॉडी इरिटेट होती है। एंड मॉरल डेवलपमेंट इससे आती है, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, होल इंडिविजुअल को। सो अब कंक्लूजन में इसका करूँगा, गाइडेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। गाइडेंस एक एसेंशियल पार्ट है एजुकेशन के लिए। इट हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो कॉन्फिडेंटली, चूज वाइजली एंड लिव मीनिंगफुली। ये स्टूडेंट्स को ग्रो करता है कॉन्फिडेंटली जीने के लिए, चूज वाइजली एंड लिव मीनिंगफुली इन द प्रेजेंट फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। गाइडेंस इज नॉट ए लग्जरी बट ए नेसेसिटी फॉर बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो गाइडेंस का मकसद क्या है, एक इंडिविजुअल को सही रास्ता दिखाना। अगर कोई रास्ते मतलब एक असिस्ट करना, हर कोई वहाँ से सीख के नहीं आता है, वी नीड एक्सटर्नल हेल्प। मगर गाइडेंस करने वाला बंदा नॉलेजेबल होना चाहिए, मैंने अभी बताया। उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो इस फील्ड का माहिर होना चाहिए, फिर उससे गाइडेंस हम ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर कोई डॉक्टर ना हो, 10th पास किया होगा उसने उसने FMPHW किया होगा, फिर वो मेडिकल शॉप खोले वहाँ पे, फिर वो ट्रीटमेंट करेगा, वो तो वैसा थोड़ी चलेगा, बोलते हैं ना वो कुछ अल्फाज है, मतलब एक डॉक्टर अगर सही से ट्रीटमेंट ना करे तो पेशेंट की जान जा सकती है ना। ये सब फील्ड्स में यही कंसेप्ट है। अगर एक टीचर अच्छे से ना पढ़ाए स्टूडेंट को, वो फिर बवाल बनता है। एक स्टूडेंट को अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं होती है, उनका जो कैरियर है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट गाइडेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो 1 लाइक, 1 कमेंट। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। आज मैंने पहले यूनिट का पहला पार्ट डिस्कस किया, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। अब मैं नेक्स्ट करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।